इमेजिन दोस्तों, अगर एक ऐसा कंप्यूटर एग्जिस्ट करे जो आज के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना तेज हो। सोचो, वो एक दिन में क्लाइमेट चेंज के मॉडल सॉल्व कर दे, डिजीजेस के क्योर ढूंढ निकाले या दुनिया के मोस्ट सिक्योर एन्क्रिप्शन तोड़ दे। क्या दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? और अब सोचो, ये क्वांटम कंप्यूटर कहीं और नहीं बल्कि इंडिया में बना है। क्या इंडिया अब टेक दुनिया में यूएसए और चीन को चैलेंज करने वाला है? आज की कहानी है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ टेक फैक्ट नहीं बल्कि फ्यूचर की डायरेक्शन बदलने वाली है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट वाला, जहां फैक्ट्स हमेशा फ्रेश और एंगेजिंग होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक मोमेंट की। 14 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ इंडिया का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। इसका नाम है QPIAI इंडूस। बनाया है एक इंडियन स्टार्टअप QPIAI ने। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक माइलस्टोन है जिसमें इंडिया ऑफिशियली ग्लोबल क्वांटम रेस में एंट्री कर गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वांटम जर्नी को और समझते हैं क्यों ये दुनिया के लिए भी उतना ही बड़ा स्टेप है जितना भारत के लिए। सबसे पहले ये समझते हैं हुआ क्या। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप QPIAI ने लॉन्च किया इंडिया का पहला 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नाम है QPIAI इंडस। ये एक फुल स्टैक सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल सिस्टम और AI इन्हेंस्ड सॉफ्टवेयर सब कुछ शामिल है। नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स पर काम करते हैं, या तो 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं जो एक ही समय पर 0 भी हो सकते हैं और 1 भी। यही उनकी रियल पावर है, पैरेलल कंप्यूटिंग एट अनइमेजिनेबल स्केल। अब सवाल ये है कि इंडिया के लिए ये इतना बड़ा डील क्यों है? अब तक सिर्फ USA, चीन और कनाडा के पास ही एडवांस्ड क्वांटम सिस्टम्स थे। इंडिया का इस रेस में आना मतलब अब हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, क्रिएटर्स भी हैं। ये वही मोमेंट है जैसे 1970 के दशक में आई SRO ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग आज के ज़माने का स्पेस रेस है। ये अचीवमेंट नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है। 6000 करोड़ का एक एम्बिशियस प्रोग्राम जो 2031 तक इंडिया को क्वांटम सुपर पावर बनाने का गोल रखता है। इस मिशन के अंदर दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और कोलकाता में नेशनल हब्स बनाए जा रहे हैं जहां पर साइंटिस्ट्स क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल्स पर रिसर्च करेंगे। सोचो, जैसे ISRO ने हमें मार्स तक पहुंचाया, वैसे ही ये मिशन हमें क्वांटम ईरा तक ले जाएगा। अब सवाल है कि आम आदमी की लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लाइटनिंग स्पीड पर सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ केयर, ड्रग डिस्कवरी और कैंसर ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन और बेटर क्रॉप प्लानिंग, फाइनेंस, रियल टाइम रिस्क एनालिसिस और स्टॉक मार्केट मॉडलिंग, सिक्योरिटी, करंट इंक्रिप्शन ऑब्सोलीट हो जाएगी और नए अनब्रेकेबल कोड्स बनेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में, क्वांटम कंप्यूटर हर सेक्टर को फ्यूचर रेडी बना देगा। हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं चैलेंजेस। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये आज के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स तोड़ सकते हैं। मतलब नेशनल सिक्योरिटी, बैंकिंग और यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैट्स भी अनसेफ हो सकती हैं। इसीलिए साथ साथ एक और रेस चल रही है, क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन बनाने की। इंडिया का इस फील्ड में आना मतलब हम फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया का ये स्टेप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी बदल देगा। USA और चाइना क्वांटम रेस में ऑलरेडी बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के एंट्री का मतलब है ग्लोबल पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस का नया दौर। समझ लो जैसे क्रिकेट में अचानक एक नई टीम आकर पुराने चैंपियंस को चैलेंज करने लगे। QPAI इंडस अभी 25 क्यूबिट है, लेकिन टारगेट है 1000 क्यूबिट तक पहुंचना। और जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम्स जो आज के सुपर कंप्यूटर्स को 10 साल लगते हैं वो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगी। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तो दोस्तों, ये था इंडिया का पहला क्वांटम लीप। एक ऐसा मोमेंट जो प्रूव करता है कि फ्यूचर अब सिर्फ अमेरिका और चाइना के हाथ में नहीं बल्कि इंडिया भी ग्लोबल टेक रेस का एक बड़ा प्लेयर है। आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम रिवॉल्यूशन इंडिया को टेक लीडरशिप तक ले जाएगा? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर बताइए।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैक्ट वाला को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स हमेशा रहते हैं फ्रेश और इंगेजिंग।